अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी भुने चने और चिकन की मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। ये तरीका आप सबको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। एक प्याली भुने हुए चने। चनों के मैंने छिलके नहीं उतारे। चनों को ना मशीन में डालेंगे। चनों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। चनों को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, आप दे सकते हैं। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, कोई भी चना साबुत नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह इसे पीसना है। 1.5 पाव मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। 2-3 बार पानी में ना अच्छी तरह वॉश कर लिया है, छोटे छोटे पीसों में कट करके। इसे भी हम ना ग्राइंड कर लेंगे, चिकन को भी। चिकन को भी अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका कीमा तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप दे सकते हैं कितना ही अच्छा बारीक हुआ है। एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने छोटा सा लिया था, बड़ा प्याज नहीं लिया। प्याज डाल लेंगे। 2 सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई। सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ। जो मैंने भुने हुए चने ग्राइंड किए हैं वो डालेंगे। 1 चम्मच सिरका डालेंगे। आधे नींबू का रस डाल लेंगे। एक चमची नमक। नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना डाल सकते हैं। 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च। आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च। आधी चमची हल्दी पाउडर। आधी चमची जीरा पाउडर। आधी चमची साबुत धनिया। ये हाथ में मसल के ना डाल लेंगे। ये देखिए, इसे 2-2 पीस हो जाते हैं मसलने से। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। आप दे सकते हैं। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अगर आपको पेस्ट ज़्यादा खुश्क लगे, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। 1 अंडा भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आप इसके कबाब तैयार कर लेंगे।
इसे टिक्की की शेप देंगे हम, जैसे शामी कबाब बनाते हैं आप। बिल्कुल भी हाथ को चिपकता नहीं। आप दे सकते हैं इसी तरह इसे तैयार कर लेना, जैसे आप शामी कबाब तैयार करते हैं, टिक्कियाँ तैयार करते हैं। सारे कबाबों को मैंने तैयार कर लिया है। माशाल्लाह देखें कितने ही अच्छे लग रहे हैं, किधर से खराब नहीं, किधर से देखें। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब एक एक करके कबाब डाल लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसे 3-4 मिनट के लिए पकने देते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके ऊपर डाल लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है शामी कबाब बनाने का। आप शामी कबाब बोले, ऐसे ही कबाब बोले, ये बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से मज़े के बहुत बनते हैं। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत सी कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। ये वाले कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह बनाकर चेक करें, बहुत ही मज़े के होंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। आप दे सकते हैं 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे उल्टा लेंगे। माशाल्लाह देखिए ये कितने अच्छे बने हैं ये वाली साइड से। अब ये वाली साइड से भी 3-4 मिनट के लिए पकने देते हैं। बाद में जिधर से कच्चा लगे उधर से उल्टा के पका सकते हैं। चूल्हे की आंच को ज़्यादा नहीं रखना, इसे कम रखना है। आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। ये वाली साइड से भी पक चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा ना ये वाली साइड से पकने देते हैं। आप दे सकते हैं कबाब हमारे दोनों साइडों से पक चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। माशाल्लाह देखिए कितने ही अच्छे बने हैं। अब इसे छन्नी में डाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाता है। इसे प्लेट में डाल लेंगे। जो बाकी के बचे हुए कबाब हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह कबाब टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मजे की बनी है। आप इसे केचप के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ऐसे ही खाएं, चटनी के साथ खाएं। ये बहुत ही मजे की बनी है। ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज।